तो हम उस शख्स के मुतालिक बात कर रहे हैं जिससे हम बात नहीं कर सकते। यानी मैं इमरान खान के मुतालिक कैसे ये ओपिनियन फॉर्म करूं कि ये फैसला किसने किया है। क्या मीडिया को एक्सेस है इमरान से बात करने की? अगर होती तो बड़े आराम से कोर्ट उधर जाके मैं उनसे पूछ लेता कि जी ये फैसला किसने किया है। अब वो एक्सेस तो हासिल नहीं है मीडिया को, और हम इस पर बात नहीं करते कि क्यों नहीं हासिल है। हासिल क्या चीज़ है? जब बैरिस्टर गौहर आते हैं मैं उसको एज इट इज़ ले लेता हूँ, भाई बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ है, असद कैसर का मौक़िफ़ है। अभी बैरिस्टर गौहर कह रहे थे वो स्टैंड करते हैं उस सारी बातों पे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से। शेर अफजल मरवत कोई और बात करते हैं। इशू क्या है? एक तो इशू यही है कि हमें एक्सेस हासिल नहीं है, तो जाहिर है हम स्पेकुलेशंस पे जाते हैं, एक हम माजी की तरफ जाते हैं। दूसरे जो मुखालफीन वाली बात है, हम अक्सर जिसके भी मुखालफीन होते हैं हम उसके फोबिया में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पीटीआई के मुखालफीन इस वक्त पीटीआई फोबिया में मुब्तला हैं। जिस तरह माजी में हमने पीपल्स पार्टी फोबिया में मुब्तला देखा, फिर मुस्लिम लीग नून फोबिया में मुब्तला देखा, तो ऐसा लगता है कि हम उस फोबिया में कहीं ना कहीं जाके हो जाते हैं, फंस जाते हैं और उसमें एनालिसिस नहीं करते। अब एक पार्टी है, एक तो जनरली हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि डेमोक्रेटिक नहीं है। अगर डेमोक्रेटिक पार्टीज होती कभी भी ये मसला नहीं होता। एक पार्टी है, पार्टी की कोर कमेटी है, पार्टी की सेंट्रल कमेटी है, वो फैसले करती है, वो फैसले ऐलान कर दिए जाते हैं। यहाँ ये नहीं हो रहा। यहाँ आपने कोर कमेटी भी बनाई हुई है। अब कोर कमेटी एक एलामिया जारी करती है, उसके चेयरमैन दूसरे लीडर्स जो हैं, और उन पर सबसे अच्छा हाल तो ये होता है कि आप पाबंदी लगा दें कि जी जो भी पीटीआई का मौक़िफ़ होगा वो सिर्फ कोर कमेटी का एलामिया होगा, या XYZ माजी में इसी तरह दीगर सियासी जमातों का मसला था। दूसरे ये कि पीटीआई को बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया गया है और मजीद तोड़ा जा रहा है। अच्छा, ये भी माजी में हमने देखा है, पीपल्स पार्टी के कई टुकड़े किए गए, MQM के कई टुकड़े किए गए। आज सियासी जमातें जो हुक्मरान इत्तेहाद हैं उनमें मोरलेस जो सियासी जमातें वो उंगलियां पकड़ के चल रही हैं, इसके बावजूद कि वो मैच्योर्ड पार्टीज हैं। लेकिन अब आप देखें ना कि सेनेट में इस वक्त बड़े दिलचस्प जो है आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं। फैसल वाडा साहब कराची से खड़े हुए हैं, कोई उनकी पार्टी नहीं है लेकिन आज़ाद उम्मीदवार वो सेनेट के हैं। अब आपको ताज्जुब होगा अगर वो जीत भी जाएं। मोहसिन नकवी साहब आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं पंजाब से, वो जीत भी जाएंगे तो आपको ताज्जुब होगा ये कैसे जीत गए, तो आज़ाद उम्मीदवार हैं। अनवारुल हक काकड़ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। इससे पूरा आपको पॉलिटिकल साइकिल समझ में आ जाएगा कि हमारा पॉलिटिकल साइकिल है क्या। अब ऐसे में एक जमात जिसके पास इस वक्त लीडर आउट है, लीडर जेल में है, डिस्क्वालीफाई है, कन्विक्ट है, पार्टी के पास इलेक्शन सिंबल नहीं है, पार्टी के धड़े हो गए हैं, पार्टी अब एक ऐसी जमात ऑल ऑफ अ सडन, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जो इनका अलायंस था वो गलत था, जमात इस्लामी से इनका हो रहा था, जमात इस्लामी इनकी अनकंडीशनल सपोर्ट करने को तैयार थी इनकी। और इमरान खान साहब ने जब हाफिज नईम उनसे जाके मिले थे इससे पहले जो लोकल बॉडीज इलेक्शन में, तो उन्होंने कह भी दिया था कि जी हम आपको सपोर्ट करें, इवन डिप्टी मेयर भी आप अपना ले आएं, हम आपको एक कंडीशनल उस पर दे देते हैं, डिप्टी मेयर बाद में हम तय कर लेंगे। लेकिन सर नहीं हो पाया ना। तो मसला यहाँ पर यह है कि जैसे अभी आप भी कह रहे थे कि पार्टी में डेमोक्रेसी, लेकिन सर माज़रत बेनज़ीर एक चीज़ मैं क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। मज़हर अब्बास साहब तो पार्टी में नायब होते हैं, हमने एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी को किया, फिर बाकी नीचे ट्रिकल डाउन हुआ, लेकिन क्या हुआ, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो बची कुची हुई उसमें इतनी कॉन्फ्लिक्ट था कि समझ ही नहीं आती थी किसकी बात पर यकीन करें। क्या हम जो कोर कमेटी है उसकी बात पे यकीन करें या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात पे यकीन करें? इसकी वजह क्या समझते हैं? क्या डेमोक्रेटिक हाँ, एक पार्टी को फिर बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे ना आप उसको। एक पार्टी को खड़े ही नहीं होने दिया जा रहा। वो तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ जा रहे थे, उन पे दबाव आ गया, वो किसी और के साथ जा रहे हैं, उनके साथ। ऐसी सिचुएशन में एक पार्टी बड़ी सियासी गलती कर सकती है, हमें उसे वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। हमें उसको ये इस तरह माजी में भी हमने देखा है ये पहली, लेकिन आप प्रेशर तो देखिए उस पार्टी के ऊपर, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। ऐसे कर दे जाते हैं, एक दबाव आ जाता है, उठा के ले जाया जाता है, किसी और पार्टी में जा रहे होते हैं उन पर दबाव आ जाता है। तो अल्टीमेटली पीटीआई के अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उन पर हम कई मरतबा बात कर चुके हैं। लेकिन वो जिस सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हैं, इस सिचुएशन से कोई भी सियासी जमात गुजरेगी
उसके साथ उसका यही होगा।